मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट और शुरू करते हैं। आप सभी अपने नोट्स आगे सामने रख लें और नोट डाउन भी करते चले, जिससे आप आगे रिवीजन कर सकें। चलिए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन के टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन आपको मैप पर पता होना चाहिए और अपने रियल लाइफ में भी डायरेक्शन किस दिशा में कौन सा डायरेक्शन है आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से पूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है अगर जब आपको डायरेक्शन का समझ होता है। तो चलिए देखते हैं। ये ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ। नीचे साउथ, राइट, ईस्ट और लेफ्ट, वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है देख लीजिए। उत्तर नॉर्थ या उत्तर, ईस्ट या पूर्व, साउथ या दक्षिण और वेस्ट या पश्चिम। देखिए, इन 4 डायरेक्शन के कुछ सब डायरेक्शन भी है। जैसे देखिए, आइए समझे। तो कुल टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। सब नॉर्थ और ईस्ट क्या है? सब डायरेक्शन क्या होगा? उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा? कौन सा सब डायरेक्शन? साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व। अब देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा सब डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। और साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा सब डायरेक्शन होगा? कमेंट करें क्या होगा? साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और यहाँ पर देख लीजिए। लेफ्ट, दायां और बायां। आप अपने हैंड की तरफ अपने आप को कल्पना करके देख लीजिए कि कहाँ ईस्ट, कहाँ लेफ्ट है, कहाँ राइट है। अगर 7 ये आपका बेस्ट तरीका है। अगर इससे भी नहीं होता तो आप और कोई ट्रिक देख सकते हैं। आप ईस्ट में चल रहे हैं तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं है कि हर आप किस साइड में होंगे उधर किस साइड से लिया जाएगा। आप अगर नॉर्थ में तो वहां से आप लेफ्ट राइट चेक करें। आप ईस्ट में तो वहां से चेक करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन से तो अपने राइट हैंड की साइड आप राइट मानेंगे और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट। साथ ही एक और चीज यहाँ पर समझना जरूरी है आपके लिए, दक्षिणावर्त और वर्मावर्त। ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब हम घड़ी की क्लॉकवाइज में चलते हैं तो क्या है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। और अगर इसके विपरीत हम चलते हैं, अपोजिट, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हो तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या वर्मावर्त।
ठीक है, यहाँ तक सभी समझ ले। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमें, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 किमी चलता है, दाएं घूम जाता है और 5 किमी चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? ओके, आइए देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किमी चलता है। उत्तर दिशा में आपके लिए यहाँ पर बना देते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पाँच किमी, फिर दाएं घूम जाता है। दाएं, देखिए अगर हम इस साइड खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर है और राइट इधर, तो हम क्या करेंगे राइट साइड। तो राइट साइड हम टर्न हो गए, राइट साइड चल के जाता है और 5 किमी चलता है। यहाँ पर भी वो 5 किमी चलता है। और फिर दाएं घूम जाता है, और फिर वो दाएं घूम जाता है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है? बताएं, कमेंट करें। श्याम का फेस इस साइड में है, पहले वो नॉर्थ की तरफ 5 किमी चलता है, फिर 5 किमी चलता है, घूमकर दाएं घूमकर चलता है और फिर वो चलता जाता है, फिर दाएं घूम करके वो चलता जाता है। किस दिशा में जा रहा है वो? ये दिशा कौन सी है हमारी? साउथ। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? साउथ। ओके, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताएं हमें। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, श्याम अपने घर से निकलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है, नॉर्थ यानी कि ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक। और क्या कहते हैं, दाएं घूमता है, तो वो ईस्ट की तरफ जाता है और फिर वहां से बोलते हैं कि दाएं की साइड में घूमेंगे। तो आप अगर टर्न हो गए, यहाँ पर खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड होगा और राइट हैंड इधर, तो हमें राइट साइड जाना है। तो फिर आते हैं नीचे और चलते जाते हैं इस तरह से। ये इस दिशा में, सामने की दिशा में श्याम का फेस है, तो ये डायरेक्शन क्या है? साउथ। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर आप वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है, और तब तक यही प्रोसेस कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। विजय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, 45 अंश घूमता है और फिर 180 यानी कि 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त को
कि क्लॉकवाइज में, और फिर वह 270 अंश वर्मावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। विजय पश्चिम दिशा की ओर चलता है, पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है। कितना? 45 अंश। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर वह 270 डिग्री वर्मावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? आपको डायरेक्शन अगर नहीं याद हो तो अभी भी ऐसे बना लिया करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही बना लेंगे। किस दिशा की ओर खड़ा है? ये पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पर खड़ा है, और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री घूम जाता है। 90 अंश सभी जानते हैं, ऐसे एंगल बनता है, तो यानी कि 45 डिग्री इतना जाएगा, इसका हाफ। ओके, हम ऐसे बना देते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर खड़ा है और 45 डिग्री यहाँ से चलता है, मतलब कि 45 अंश पर। ओके, ये 45 डिग्री आगे बढ़ा दक्षिणावर्त दिशा में, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। फिर आगे जाकर के वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, ये यहाँ से हम चलेंगे तो आगे क्लॉकवाइज ही चलेगा, ये दक्षिणावर्त बोल रहा है। तो ये हो गया 45, फिर 90 डिग्री, और फिर आता है 45 डिग्री, यानी कि ये आपका कितना हो गया? 45, 90 और 45, 180 डिग्री। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब फिर वह 270 डिग्री वर्मावर्त दिशा में घूमता है। कितना? वर्मावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से अभी इस तरह से वो आगे बढ़ा था, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो 270 डिग्री कहाँ तक आएगा? ये पूरा होता है 360 डिग्री। तो 270 डिग्री ये वर्मावर्त दिशा में आता है, यहाँ आप देख लीजिए 270 डिग्री है कि नहीं? 45, 90, 45 ऐड करिए, कितने डिग्री हो रहे हैं? ठीक है, ऐड कर लीजिए 45, 45, 90, 80। ये देखिए, ये हिस्सा, एक हिस्सा इसका 90 डिग्री है, अगला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 9 का 3 बार आप करते हैं 270 होता है। तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा बन रहा है? अब आप डायरेक्शन यहाँ डाल लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
और बीच का डायरेक्शन, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा, कहाँ पर है ये 270 डिग्री, कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर क्या होगा, डी, दक्षिण पश्चिम राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब विजय ने पश्चिम से शुरू किया था चलना, क्लॉकवाइज 45 डिग्री आगे बढ़ा, फिर इसके बाद 180 डिग्री बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से इसमें एंटी क्लॉकवाइज को कहा गया क्वेश्चन में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इसकी विपरीत दिशा में, जिधर से आया तो उसके विपरीत चलने लगा, ठीक है। और कितना डिग्री चला, 270 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक आएगा। आप अगर नहीं आपको पता है तो आप एक बार से प्रकार से चेक कर लें। 200 डिग्री, ये पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। आप उसमें से माइनस करके चेक कर लें तो 60 डिग्री मतलब कितने बचते हैं, तो 936 आपका 9 इंटू मतलब करते हैं आप इसका, तो थर्ड पार्ट इसका कवर कर देता है 270 डिग्री में, और 1 पार्ट आपका बचा हुआ है जो वहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं गया है। तो अब आपको समझ में आ गया है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाय फ्रेंड, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है, 50 यानी कि 50 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 20 मीटर चलता है, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 यानी कि 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन देखिए, एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है, 50 यानी कि 50 मीटर, और बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 20 मीटर चलता है, यानी कि 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। आप अगर डायरेक्शन पे अभी भी आपका फोकस नहीं है तो आप ध्यान दे लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने मकान से दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि वो पॉइंट निकलता है, लड़के का निकलता है और दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ चलता है, और कितने 50 मीटर चलकर बाईं ओर आप देखिए, आप अगर खड़े होंगे तो किधर होगा, लेफ्ट राइट, यहाँ पर आपका इधर लेफ्ट इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है ना, 20 मीटर। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाईं ओर, अब इधर आपका फेस है इस तरह से, तो आप किस साइड में होगा, आपका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट यानी कि इस साइड है,
तो हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, किस तरफ, 30 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये दो डायरेक्शन, ये दूरी है उसकी। यहाँ पर वो 30 मीटर चला है, इधर वो 30 मीटर यानी चला है। और डायरेक्शन कौन सा है, ये नीचे, ये आपका सेंटीमीटर है। ऑप्शन में दूरी नहीं दी गई है, आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है किस दिशा में है। तो आप देखिए, आप अगर यहाँ से चलते हैं और इधर नॉर्थ इधर को जाते हैं तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, यहाँ पर आपके इधर चल के जाते हैं तो आपका बीच में यहाँ पर होता है नॉर्थ, ठीक है, यहाँ होता है साउथ और ईस्ट यहाँ पर होता है और वेस्ट यहाँ होता है। तो बीच में यहाँ पर कौन सी जगह होगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, लड़का यहाँ पर खड़ा है, किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये 20 मीटर की दूरी है इसकी, और किस दिशा में है, ये नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर इसका मकान है नॉर्थ वेस्ट में, और बॉय यहाँ पर है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा फिर, ए, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। लड़का यहाँ पर इस पोजीशन पे है, नॉर्थ वेस्ट में इसका मकान है। यहाँ पर इसकी दूरी है 20 मीटर। समझ में आया फ्रेंड? अब अगर वो अपने घर की तरफ जाता है तो राइट आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, क्या पूछ रहा है। टी 30 मीटर चलकर अपने घर की ओर चलने लगता है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस है। ठीक है फ्रेंड, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और अब अपने घर की ओर चलता है, यानी कि 30 मीटर चलने के बाद वो अपने घर की दिशा की ओर मुड़ता है। और किस दिशा की ओर चल रहा है, यहाँ तो हमने पहले डिस्कस किया है कि ये नॉर्थ वेस्ट में इसका मकान है। जिस तरह से वो चलना शुरू किया था उस तरह से यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट में है, से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, उत्तर पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, थैंक यू, बाय।